दोस्तों श्री शिवाय नमस्तभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों अगर यह पौधा कहीं भी मिल जाए तो छोड़ना मत, तुरंत उखाड़ लाना। धन खींचने की चाबी है, पैसों की बरसात होगी। दोस्तों अगर आप अपनी ज़िंदगी में धन दौलत चाहते हैं, घर की गरीबी को दूर करना चाहते हैं, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको पूज्य गुरुजी पंडित प्रीतम मिश्रा जी की कथा को सुनकर एक ऐसे पौधे के बारे में आपको बताऊंगा जो आपके घर की गरीबी को 100% तक खत्म कर देगा और घर में धन धान्य की वृद्धि कर देगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इन उपायों के बारे में। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और दोस्तों अगर आप महादेव को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तभ्यम जरूर लिख दें, जिससे कि आपकी जो भी मनोकामना होगी उसे महादेव जल्दी से जल्दी पूरा कर देंगे। दोस्तों पूज्य गुरुजी के अनुसार जिस पौधे के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस पौधे में काफ़ी ऐसी दिव्य शक्तियाँ हैं जो आपकी गरीबी को 100% तक खत्म कर सकती है। लेकिन दोस्तों आप अगर इनके उपायों को पूरी सच्ची श्रद्धा और लगन से करते हैं तो आपको इनका फायदा अवश्य देखने को मिलता है। दोस्तों जिस पौधे के बारे में गुरुजी ने बताया था, ये पौधा दोस्तों कोई और नहीं बल्कि कटेरी का पौधा है, जिसे कई जगह पर बटक तया के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये गांव में या सड़क के किनारे या फिर आपको बंजर पड़ी जमीन पर आसानी से देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ये पौधा कहीं पर भी ना मिले तो आप अपने घर के आसपास किसी घूरे पर या कहीं पर जहाँ पर काफी सारा कूड़ा कचरा हो उस जगह पर देखें तो आपको आसानी से ये पौधा मिल जाएगा। अब चलिए दोस्तों इस पौधे के बारे में बात करते हैं कि इस पौधे के उपाय किस तरीके से किए जाते हैं। दोस्तों देखिए, अगर आपके दुश्मन आपको काफी परेशान कर रहे हैं तो पूज्य गुरुजी के अनुसार दुश्मनों से छुटकारा पाने के लिए, दुश्मनों के होश ठिकाने लगाने के लिए आपको किसी भी अमावस्या के दिन या पूर्णिमा की रात में आपको इस उपाय को करना होगा। आपको सबसे पहले एक दिन पहले इस पौधे के पास जाना है और हाथ जोड़ के इस पौधे को प्रणाम करना है। फिर आपको अपने इष्ट देवता का ध्यान करके इस पौधे को निमंत्रण करना है कि कल मैं आपके पास आऊँगा और आपके कुछ कांटे मैं लेकर चले जाऊँगा। फिर अगले दिन आपको उजाले में जाना है और इस पौधे के पास जाकर हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करना है कि चलिए मैं आपको लेने आ गया। फिर आपको इसके 7 कांटे आराम से तोड़कर लाने हैं। दोस्तों इसके कांटे बहुत खतरनाक होते हैं, तो आप किसी बच्चे को ना भेजें, आप खुद जाएं और चाकू साथ में ले जाएं। चाकू से आप आराम से इसके 7 कांटों को निकालकर घर ले आएं। कांटों को अपने पास रख लें। अब आपको यहाँ पर एक काला कपड़ा लाकर रख लेना है। साथ में दोस्तों आपको एक लौंग और एक कोरा कागज, साथ में काले पेन की स्याही। अब रात्रि के समय आपको करना यह, आप अपने कमरे में बैठ जाएं, जहाँ पर दोस्तों कोई भी बार बार आए नहीं और ना ही कोई आपको टोके। उस जगह बैठकर आपको सबसे पहले जो आपने कागज लिया है उस कागज पर काले पेन की स्याही से अपने दुश्मन का नाम लिखना है और अपने शहर का नाम लिखना है। अब उसे आपको मोड़ लेना है। अब देखिए जो आपने 7 कांटे लिए हैं, 7 कांटों को लेकर आपको सीधे हाथ की मुट्ठी में रखना है और फिर आपको उस कागज के ऊपर से 11 बार अपने दुश्मन का नाम लेकर गोल गोल वाल लेना है। फिर जो काला कपड़ा आपने लिया था उस काले कपड़े पर कांटों को रखना है। फिर उसके ऊपर आपको लौंग को रखना है। फिर जो आपने नाम लिखा था कोरे कागज पर, उस कागज को उसी कपड़े पर रखकर उसकी गांठ लगाकर आपको उसे अपने रात के समय तकिए के नीचे रखकर सो जाना है। अगले दिन सुबह उठकर दोस्तों आप रेलवे लाइन के पास इस कपड़े को चुपचाप से फेंकाएं और अपने दुश्मन का नाम बुलाएं। दोस्तों इस उपाय को मात्र एक अमावस्या या पूर्णिमा की रात में करने से आपका दुश्मन आपका पीछा छोड़ देता है और आपको दुश्मन से छुटकारा मिल जाता है। साथ ही वो आपका गुलाम बन जाता है। वो अपनी पूरी दुश्मनी भुलाकर आपसे मित्रता करता है। ये उपाय बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। अब बात करते हैं दोस्तों धन की वृद्धि के लिए। अगर आपके घर में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, घर में हमेशा गरीबी छाई रहती है, धन दौलत का आगमन नहीं हो रहा है, तो दोस्तों आप किसी भी सोमवार के दिन या अष्टमी के दिन या नवमी के दिन आप इस कटेरी के एक फल को लेकर आएँ। जो दोस्तों इसके ऊपर हरे और पीले कलर के फल लगते हैं, तो आपको पीला वाला फल ना लाकर आपको एक हरा फल लेकर आना है और उस फल को घर लाकर शुद्ध जल से धो लेना है। अब दोस्तों आपको एक लोटे में जल लेना है जो कि घर का शुद्ध जल होना चाहिए और उसमें थोड़ा सा आपको गुड़ का टुकड़ा डाल लेना है मीठा करने के लिए। साथ में आप एक लंबी बाती वाला दीपक ले लें। दीपक में आपको काले तिल के तेल का इस्तेमाल करना है। अगर आपको काला तिल ना मिले तो आप गाय के शुद्ध घी का इस्तेमाल करें।
लेकिन ध्यान रखें भैंस के घी का इस्तेमाल ना करें। अब देखिए, आपको इन सारी सामग्री को लेकर अपने घर के पास किसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे चले जाना है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर आपको वहां पर कोई एक छोटा सा कंकड़ या पत्थर आपको ढूंढना है। जो भी आपको कंकड़ या पत्थर मिल जाए, उस पत्थर को उठाकर जो आपने 1 लोटा जल लिया था उस जल से थोड़ा सा छींटे मार लेने हैं। फिर उसे बेलपत्री के जड़ में रखकर उसे शिवलिंग मानकर आपको उसके सामने बैठकर 11 बार ओम नमः शिवाय बोलना है। उसके बाद जो आपने फल लिया है उस फल को उसी शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। फिर दोस्तों, जो आपने जल लिया था उस जल को धीरे धीरे उसी पत्थर पर बटकिशोर महादेव का ध्यान कर कर उनका नाम लेकर धीरे धीरे आपको ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम बोलते हुए जल को अर्पित करना है। जैसे ही आप पूरा जल अर्पित कर देंगे, उसके बाद बेलपत्री के पेड़ की 3 बार परिक्रमा लगाएं और फिर दोस्तों आपने जो कटेरी का फल लिया था उस फल को उठाकर अपने साथ ले आएं। उसे अपने घर के तिजोरी या गल्ले में लाकर रख दें। 1 रात्रि के लिए आपको तिजोरी में उसे रखे रहने देना है। अगले दिन उस फल को उठाकर आप किसी बहते हुए जल में अपनी मनोकामना को कहते हुए उसे प्रभावित करते हैं। दोस्तों, बस इस उपाय को मात्र 3 या 4 बार करने से आपकी जो गरीबी होती है वो दूर हो जाती है और घर में धन धान्य की वृद्धि होने लगती है। तो दोस्तों, अगर आपको पूज्य गुरुजी के द्वारा बताए गए उपाय अच्छे लगे हो तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें और दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव या श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम जरूर लिख दें, जिससे कि दोस्तों आपकी जो भी मनोकामना है वो जल्दी से जल्दी महादेव पूरी कर दें।